मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करें। हम तो भगवान से युद्ध लड़े हैं, हमने विष्णु को पराजित किया है। आपको पता नहीं है, जिस धरती पे भृगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिसने भृगु ने विष्णु को लात मारी, कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट में हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। 2035 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और तब देश संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलेगा। अंबेडकर ने जिन लोगों को लाभ दिया वे लोग उनका जय जयकारा करें। भगवान विष्णु को जिनकी आप सब पूजा करते हैं उन्हें ब्राह्मण ऋषि भृगु ने लात मारी थी। ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु को हराया था। ब्राह्मणों से यदि आप पूजा नहीं करवाते हैं तो आप जाहिल हैं। इस भगवाधारी बाबा की बातों को सुनकर क्या आपके दिलो दिमाग में झंझनाहट पैदा हुई? क्या आपको गुस्सा आया या इन पर आपको प्यार बरसाने का दिल कर रहा है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि हर क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। यह नियम भौतिकी में जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन यह ऐसा नैसर्गिक नियम है जो समाज के हर हिस्से और धर्म से लेकर राजनीति तक पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अभी आपने जिस भगवाधारी बाबा, स्वामी या यूं कहें कि सनातन धर्म के पहरुओं की बदजुबानी सुनी, उसकी प्रतिक्रिया समाज में किस तरह होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। आज इस तरह के बाबा या धर्मभीरु जिस तरह से और जोर जोर से हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति की बात करते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप उतनी ही तेजी से संविधान और बाबा साहेब की बात इस समाज में होने लगी है। जितने जोर जोर से और हिंसक रूप से ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उतनी ही तेजी से जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे लगने शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म खतरे में है कि बात कहकर जिस तरह से दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय को गुमराह करके उनके हक हुकूक को छीना जा रहा है, वे लोग उतनी ही तेजी से जागरूक हो रहे हैं और पूरे षड्यंत्र को समझ रहे हैं। उनके दिलो दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं। इस एपिसोड में हम इसी विषय की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्ण व्यवस्था के पोषक मनुवादी लोग हिंदू धर्म को खतरा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती को मानकर हिंदू समाज के लोग हर साल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजनोत्सव मनाते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ लिख कर जागरूक हो रहे हैं, वे अपना इतिहास खोद खोद कर निकाल रहे हैं। दलित पिछड़े समाज में अब यह चर्चा तेज होने लगी है कि यदि सरस्वती विद्या की देवी होती तो सदियों से दलित पिछड़े समाज के लोग विद्या से वंचित कैसे रहते। ये लोग पिछले कई सालों से सरस्वती को रिप्लेस कर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फूले को विद्या की देवी मानने लगे हैं। पिछले 10 सालों में तेजी से ब्राह्मणवाद, मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग के खिलाफ बयार बहने लगी है। कथित शूद्र समाज के लोगों के बीच महिषासुर व होलिका को मारने व जलाने का विरोध करते हुए उनकी इबादत करने का सिलसिला हाल के दिनों में यूं ही तेज नहीं हुई होगी। इसके कोई न कोई सामाजिक कारण तो होंगे ही, जिस पर गौर करने की जरूरत है। इस साल जिस तरह दुर्गा पूजा के दौरान महिषासुर की पूजा देश के कई हिस्सों में होने की खबरें आईं, वे संविधान विरोधियों और मनुवादियों के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो रही है।
जैसे जैसे पूरे देश में राम को बलपूर्वक थोपने की कोशिश की जा रही है, मनुस्मृति की बातें हो रही हैं, लोगों को धर्मभीरू बनाने की साजिशें चल रही हैं, वैसे वैसे दलित पिछड़ा समाज का एक बड़ा वर्ग इससे मुक्ति पाने को छटपटा रहा है और अपने बहुजन नायकों को सामने ला रहा है। इस साल की दिवाली को ही लीजिए, राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर बिहार और उत्तर प्रदेश तक काफ़ी संख्या में लोगों ने दीपदान उत्सव मनाकर अंबेडकर और बुद्ध की तस्वीरों के सामने दिए जलाए। लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं की। इनका मानना है कि दीप का संबंध बुद्धिज्म से है, जिसे हिंदू धर्म में अपमानित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निस्संदेह यह समय विचारों के संघर्ष का है, संविधान व मनुस्मृति के बीच वैचारिक टकराव का है। जय श्री राम और जय भीम नमो बुद्धाय के गगनभेदी नारों के बीच वैज्ञानिक तार्किक व ज्ञान की वास्तविक सत्ता स्थापित करने का है। बहुजनों के दबाए गए इतिहास को खोद खोद कर निकाल लेने का यह अनुकूल समय है। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।